जय हिंद मेरे प्यारे साथी, स्वागत है एकलव्य ग्रामीण क्लासेस एमपी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एसएससी जीडी 2027 के लिए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन याद थे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में पीडीएफ प्लीज़ लिखें, जिसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं 2027 एसएससी जीडी के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज और सामान्य जीके तो एक ही टॉपिक से होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के जवाब सही से दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तीसरे का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूर्यकोटदा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा सही उत्तर है। छठवां प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि नाचते हुए, नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? छठवें का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, आदि ऐतिहासिक काल में। आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका संपूर्ण आकार जो है त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल रंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है 11वें का। 12वां प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 13वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? कहाँ पर मिला है? इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौहुंदड़ो से। ठीक है, चौहुंदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर सी, 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा, लोथल में। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी, यानी कि जो हड़प्पा काल के जो लोग थे उन लोगों ने निम्न ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी फसल नहीं उगाई थी, तो उन्होंने दालें नहीं उगाए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 20वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 21वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो मोहनजोदड़ो है उसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन मानी जाती है? विशाल अन्नागार और धान्य कठोर, जो धन को यानी कि जो अन्न को रखने की जो कोठा था उसे सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? कौन है? दयाराम साहनी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 25वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, 25 का ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 26वां प्रश्न। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। 28वां प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 29वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 30वां प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के जो अवशेष है शेर की हड्डियां हमें प्राप्त नहीं हुई है। शेर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है 31। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 से हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 33वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। 33वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये क्या है? असत्य है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 35वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 36वां प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 37वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। 37 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 38वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित? सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे, मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 40वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वो कौन से है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
41वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 42, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, धोलावीरा में। अगला प्रश्न है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? किसका किया गया है? सेल खड़ी का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 44वां प्रश्न है, रंगोपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न, हड़प्पा सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसके मिलते हैं? आद्य शिव के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 48वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 49वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी प्रकार से सभी हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।